तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और मैं आयान कोचिंग सेंटर जो कि हलसी में है, और हमारे गुरु जी है मकेश्वर सर, वही हमको पढ़ाने के लिए भेजे हैं। और मैं ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ। और सबसे पहले यदि मैं बताऊँ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री का बेसिक क्या है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का जो मूलभूत अवधारणा है वो सब क्या है कि केमिस्ट्री के उत्पत्ति कहाँ से हुई, और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, और केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है। ये सभी चीज़ मैं आज के क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो केमिस्ट्री का हिंदी जो होता है वो रसायन शास्त्र होता है। रसायन शास्त्र का अगर मैं बात करूँ तो शास्त्र का मतलब विज्ञान होता है। यानी अगर हम इसको दूसरों भाषा में कहें तो हम इसे रसायन विज्ञान भी कह सकते हैं। अब बात यह रहा कि रसायन का मतलब आखिर क्या होता है। तो रसायन का मतलब आप लोग देख सकते हैं कि रसायन जो है वो सबसे पहले दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो रस से और दूसरा आयन है। तो रस का मतलब होता है द्रव। द्रव बोले तो द्रव को दूसरे भाषाओं में पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है आयन। तो रसायन जो है वो रस और प्लस आयन से मिलकर बना हुआ है, जिसे जो कि रस का मतलब द्रव हो गया और आयन का मतलब होता है परमाणु, अवयवी कण। कोई भी पदार्थ जो होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। यानी या तो वो अणु से मिलकर बना होगा या परमाणु से मिलकर बना होगा, यही अवयवी कण होता है। तो देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि रसायन का मतलब होता है कि रस प्लस आयन। रस का मतलब द्रव हो गया और आयन का मतलब अवयवी कण हो गया। तो हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि रसायन शास्त्र आखिर है क्या। जैसे कि यदि हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, रसायन शास्त्र क्या है, तो इसका सिंपल अगर मैं आंसर बताऊं, उत्तर बताऊं, तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है सबसे पहले वो एक विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की शाखा बोले तो उस शाखा को इंग्लिश में ब्रांच कहा जाता है। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचना यानी कि पदार्थ के गुण धर्मों के बारे में पढ़ते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया का भी अध्ययन करते हैं। जैसे 9 क्लास में हमको पदार्थ के बारे में पढ़ना है, यदि हम 9 के बाद 10 में जाते हैं तो हमारा पहला चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। उसके बारे में हमें केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो यदि मैं रसायन शास्त्र का परिभाषा बताऊं तो उसमें हम कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र सबसे पहले विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं तथा इसके अलावे हम रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, इन सबों का अध्ययन जिस साइंस के ब्रांच में करते हैं, यानी विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन करते हैं उसे ही हम रसायन शास्त्र कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि रसायन शास्त्र आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो हम रसायन शास्त्र पढ़ते हैं तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो रसायन शास्त्र की उत्पत्ति जो है वो मिस्र देश से हुआ है। मिस्र देश में एक प्राचीन शब्द है जिसे कीमिया कहा जाता है। तो मिस्र देश के प्राचीन शब्द कीमिया से ही उसका रसायन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। तो काला रंग हो गया वो अपने भाषा में, और केमिस्ट्री की भाषा में अगर बोले तो उसे कीमिया कहा जाता है। कीमिया से रसायन बना है, कीमिया से केमिस्ट्री बना है, ठीक है। केमिस्ट्री इंग्लिश शब्द हो गया और रसायन हिंदी शब्द हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति जो है वो मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है। इसका अर्थ होता है काला रंग, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जनक यदि बोले तो जनक मतलब होता है देने वाला, मतलब रसायन शास्त्र जो शब्द है वो दिए किसने हैं। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, उन्होंने रसायन शास्त्र को उत्पत्ति किया। और रसायन शास्त्र का जनक जो है वो लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर जो थे वो एक केमिस्ट्री का साइंटिस्ट थे, मतलब वो रसायन का ही वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ही रसायन शास्त्र का आविष्कार किया, रसायन शास्त्र के बारे में बताया, और उन्होंने रसायन शास्त्र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया, जो कि आज हम लोग उन्हीं का दिया हुआ जो भी वो लोग वो बताए हैं उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए इतना आप लोग समझिए कि केमिस्ट्री जो उसका हिंदी अर्थ रसायन शास्त्र होता है। शास्त्र का मतलब विज्ञान हो गया, और रसायन का अर्थ अगर मैं बताऊं
तो रसायन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो रस है, दूसरा आयन है। रस का मतलब होता है द्रव, द्रव को दूसरे भाषा में पदार्थ कहते हैं। और एक आयन होता है, आयन जो है वो अवयवी कणों से मिलकर बना है। अवयवी कण में या तो वो अणु हो सकता है, या तो वो परमाणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं अभी जितने बातें आप लोग को बताया हूँ यहाँ मैं लिख दिया हूँ, तो आप लोग यदि चाहेंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आता क्या है, अब मैं आप लोगों को 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ। तो पहला चैप्टर जो है 9th क्लास में, उसमें उसका चैप्टर का नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे परिवेश के पदार्थ। यानी हम जो आसपास जो भी वस्तुओं को देखते हैं, जिस भी वस्तुओं का अनुभव करते हैं, तो उसी के बारे में हमारे 9th क्लास का पहला चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम ये बताते हैं कि इस चैप्टर का नाम है कि हमारे आसपास का पदार्थ। आसपास मतलब सराउंडिंग बोले, वातावरण। हमारे वातावरण में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, उसी के बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, पदार्थ का कितना प्रकार होता है, इस सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि इस 9th क्लास वाला चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो हमारे परिवेश के पदार्थ का अगर मैं इंग्लिश बताऊँ कि इसमें इंग्लिश होता है मैटर इज आवर सराउंडिंग। मैटर मतलब पदार्थ हो गया, आवरण मतलब हमारा हो गया, सराउंडिंग का मतलब हुआ आसपास, हमारे वातावरण के आसपास में क्या क्या पदार्थ पाया जाता है, उसके बारे में मैं 9th क्लास का पहला चैप्टर में दिया हुआ है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पदार्थ होता क्या है, आखिरकार मैटर क्या है। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज मैटर, मतलब पदार्थ क्या है, तो आप लोग उसका सिंपल कारण दे सकते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु है जिसे हम देखते हैं वो पदार्थ कहलाता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आप लोग को ये क्वेश्चन पूछ दे कि आप एक उदाहरण के साथ पदार्थ को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सिंपल भाषा में जानिए कि दुनिया का कोई भी वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं, वही पदार्थ है। यदि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता है कि आप पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो उसका सिंपल आंसर हम दे सकते हैं कि पदार्थ हुआ है जिसमें सबसे पहले जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा महसूस कर सकते हैं, जो स्थान घेरे, अवरोध उत्पन्न करे। जैसे कि यदि मैं इसका उदाहरण दूं, तो इसका एक उदाहरण किताब आ सकता है। जब हम किताब को अपने हाथों में उठाते हैं तो उसमें होता क्या है कि उसमें कुछ भार होता है, जिससे कि हमारे हाथों में बल लगता है और उसी के माध्यम से हम किताब को उठाते हैं, और उसको हम क्या अपने ज्ञान इंद्रिय के द्वारा महसूस कर सकते हैं। और वो उसको अगर हम किसी स्थान पर रख देते हैं तो वह स्थान घेरता है, यानी वह अवरोध उत्पन्न करता है। तो यही जो है ये पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि पदार्थ हुआ है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जो रुकावट उत्पन्न करे, तथा जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वही पदार्थ होता है। यदि और पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी बहुत सारे छोटे कण जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक बड़ा पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। और पदार्थ और जो कण होता है उसके बीच में कुछ स्थान पाया जाता है, मतलब उसके जो कण है वो आपस में मिलता है, उसके बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान रहता है। तो जो स्थान रहता है उसे अंतराणु का स्थान कहते हैं। यदि मैं उसे इंग्लिश में बताऊं तो उसे इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। स्पेस का मतलब स्थान हो गया। और यही जो है कि हमारे 9th क्लास का पहला चैप्टर में पढ़ना है पदार्थ के बारे में। तो और यदि देखिए आज मैं जितने चीज पढ़ाया हूँ, सबसे पहले मैं बताया कि रसायन शास्त्र देखिए, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई और रसायन शास्त्र का जनक कौन है। और इसके बाद मैं आप लोग को 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, वो भी शुरू कर दिया, जिसमें मैं बता दिया कि पदार्थ क्या है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये जितने चीज बताए हैं मेरे पीछे ये सब लिखा हुआ है, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं कल के वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब